ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाकम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। दंडोत गोविंद गुरु बंदो अर्जुन सो पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। प्रथम गुरु मनाए के शिष्य की जय सब काज विघ्न हरे मंगल करे राखे जन की लाज। सायब तुम न बिसारियो लाख लोग लग जाए हमसे तुमरे भूत हैं पर तुम सम हमरे नाय गुरु जी तुम सम हमरे नाम। प्रिय आत्मा, सत्संग तो आप टीवी पर, फोन पर, यूट्यूब पे, नेट पे भी सुन लेते हैं, लेकिन नहीं, संत के पास चलकर जाइए। क्यों? जो जो पग आगे धरे तो यज समान। एक एक डंग जब संत के पास चलकर जाते हैं वो यज्ञ के तुल्य हो जाती है। दूसरा, संत के पास जब भी जाएं कोरे कागज की तरह होकर बैठ जाओ, खाली होकर जाएं। अगर भरे हुए बैठोगे तो संत कुछ आपके पात्र में डाल नहीं पाएगा। कितनी ही घनघोर वर्षा होती हो, अगर पात्र मुद्दा रखा है तो भरेगा। अगर सीधा रखा लेकिन ढका हुआ हो तो भरेगा नहीं। अगर टेढ़ा रखा तो दो चार बूंद जा सकती, फिर भी नहीं भरेगा। लेकिन सीधा रखा हो लेकिन नीचे उसमें छिद्र हो तो भरेगा नहीं। लेकिन सीधा भी हो और पूर्ण भी हो और वर्षा भी हो रही हो और खाली भी हो, वही पात्र भर सकता है। इसलिए अपने हृदय के पात्र को संत के पास, गुरु के पास जब भी बैठे, खाली होकर रिक्त लेकर बैठे, संत वो अमृत डालेंगे जो संसार में आपको कोई नहीं दे सकता है। और सत्संग की ये घड़ी बहुत आनंद की घड़ी होती है। आप अपने घरों में सुंदर कालीन पर, मखमली गद्दों पर भी बैठे हों, उसमें एसी लगे हों, कितनी सुख सुविधाएं हों, पर वो आनंद नहीं होगा जो इस आर्टिफिशियल मकान में नीचे बैठकर जो पालती मारकर बैठे हो, वो आनंद किसी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए गीसा संजी जीतादास जी महाराज ग्रंथ में लिखते हैं, सतगुरु तो ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, भरम अंधेरा मेट के गुरु ज्ञान किया प्रकाश। जब सूर्य निकलता है तो मुट्ठी भर लोगों को प्रकाश नहीं देता, सूर्य सबको प्रकाश देता है। इसलिए जब संत इस धरती पर उतरता है, केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए उतरता है। इसलिए तो सतगुरु जगत गुरु हैं। संतों को हम जगत गुरु कहते हैं। पंथों में, संप्रदायों में फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत सूरज की तरह सबके लिए होता है। और ये कुछ कीमती क्षण संत के पास बैठने के लिए मिल जाए, फिर दुनियादारी की चुन्नो मुन्नो की बात लेकर मत आना, बड़ी बात करना गुरु के साथ। कौन सी बात? परमात्मा कैसे मिलेगा? क्यों? परमात्मा तो सब जगह है, रीझेगा कैसे? हर चीज का नुक्ता होता है। सतगुरु जी लिखते हैं, हाजिर होना मादर भक्ता वो साहेब बूझेगा नुक्ता, अरे नुक्ते ऊपर रीझेगा रे कोट कर्म जाएंगे ले। गरीबदास जी महाराज पतिव्रता रामायण में लिखते हैं, साहेब नुक्ता पूछेगा और नुक्ते से रीझेगा। नुक्ता मिलेगा कहाँ बताओ? गुरु से मिलेगा, सतगुरु से मिलेगा। नुक्ता क्या किसको कहते हैं? भेद को, पते की बात को, जिस बात को हर कोई नहीं जानता उसको नुक्ता कहते हैं। तो जब संसार में भी कोई बात गहरी होती, वो नुक्ते बिना नहीं मिलती, भाई परमात्मा भी तो इतना विशाल है, वो नुक्ते बिना कैसे मिलेगा? तो संत मिले जब नुक्ते की बात करना कैसे मिलेगा? 600 जापम सो योगी है आपे आपम। 21,600 श्वास आते हैं,
क्या उद्घोष है आपकी श्वास का, क्या कह रही है हमारी श्वास। संत वो मंत्र पकड़ा देंगे कि अनादि समय से 2 ही तो मंत्र हैं जिसको जप जप के ये आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, उसकी भी युक्ति है और नुक्ता है। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। किस श्वास आ रहा जा रहा है इसमें इस मंत्र को जप के, और राम नाम का मतलब परमात्मा, ये एक सूचक है परमात्मा का। राम नाम को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को, ईश्वर को, सब परमात्मा के ही नाम है। तो इस जो 21,600 श्वास आ रही हैं इनमें सुमरण कैसे करना है। प्यारी आत्मा, जब तक आपने दीक्षा नहीं ली थी ना, एक दिन में 21,600 श्वास सारी खाली चली जाती हैं। लोहार की दोकड़ी भी सांस लेती है, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। हम भी उसी की तरह थे, लेकिन जिस दिन गुरु दीक्षा मिल जाती है वो त्योहार जैसा दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमारी सांस को जो नाभि से उठ रही है, हम माँ की और नाल से जुड़े होते थे। जैसे ही बाहर आए और नाल काट दी गई, आपको पता है माँ से भी परमात्मा से उस दिन ऐसा कनेक्शन कट जाता है। बच्चा माँ के पेट में तू ही कर रहा था, फिर मैं करने लग जाता है। एक गुरु भी ऐसे हैं, माँ के बाद इस और नाल को, किसकी, नूर की नाल फिरे दिन राती। वो हर मास की खाल की नूर की नाल थी, सदगुरु की नाल थी, और सदगुरु नूर की नाल से हमें परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसलिए गुरु माँ है, गुरु माता पिता से भी बढ़कर है। अपनी और नाल फिर जुड़वा लो भाई, कट गई थी, और फिर ये समय फिर नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, चंदन जैसा है, विषय की अग्नि में इसको खत्म मत करना। इसलिए संत बार बार कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। कहते हैं नर तन सम नहीं को देही, जीव चराचर जाचत येही। नरक स्वर्ग अपवर्ग न श्रेणी, ज्ञान विज्ञान भक्ति शुभ देणी। तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि देवता भी इस नर्तन की याचना करते हैं। इसके समान इस चराचर सृष्टि के अंदर दूसरी देह नहीं है। स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है, और ये ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाली है। देखिए पशु में बेचारे, आंख तो सब पशुओं को होती है, देख तो सकते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर सकते हैं। दर्शन तो मनुष्य को करने की चेतना दी है। पशुओं को कान दिए, सुन सकते हैं लेकिन श्रवण नहीं कर सकते हैं। श्रवण तो मनुष्य करता है। परमात्मा ने विवेक दिया है, उस विवेक के द्वारा अपनी चेतना को जगाकर अपने स्वरूप को जान सकता है। इसलिए हर चीज संसार में दोबारा मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है हमें मानुष का शरीर मिल जाए। इस देह में बैठे हो ना, ये बहुत कीमती है। क्यों? पुनर्विवितम पुनर्मितम पुनर्भार्या पुनर्मही, सौ सरस्वत्यक्रम पुनर्लभम न शरीरम पुनः पुनः। कहते हैं पुनर्वित्तन पुरम धनम, धन दोबारा मिल सकता, मित्र पत्नी पृथ्वी जमीन जायदाद दोबारा मिल सकती है, लेकिन मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। क्यों? कोई भी पशु है अपने भीतर बैठे जो कमल हैं उनको जागृत नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। उनके शरीर का आकार इस ढंग का बना, मनुष्य का शरीर का आकार ऐसा बना है देवतुल्य, और इस सारे कमलों में सब देव शक्तियां बैठी हैं, परमात्मा बैठा है, और इनको खोलने की युक्ति हमें गुरु और संत दे सकते हैं। शब्द बिना ये खुलेंगे नहीं। सब कमलों में देवता तो बैठे हैं, लेकिन इनमें सब में परमात्मा ही तो है। देवताओं में भी तो परमात्मा है। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, गरीब अष्ट कमल दल राम है, बाहर भीतर राम, फिर मन में राम है, सकल ठोर सब ठाम है। कहते हैं हमारे 8 कमलों में राम है, बाहर भीतर भी, पिंड में भी, शरीर में, ब्रह्मांड में भी, सब जगह परमात्मा है। अब आप बताइए, गुरुदेव जी ने इतनी बार हमें समझाया है, 8 कमल कौन से हैं? सबसे पहले मूलाधार, नीचे ध्यान ले जाओ आप, जब मलमूत्र त्याग करते हैं उसके ऊपर अपना हाथ उठाओ, आप नाभि के थोड़े नीचे लगाओ,
4 उंगल नीचे क्या है ये? स्वाद चक्र। इसके ऊपर नाभि है, थोड़ा महसूस तो करो, हाथ लगाओ, शर्माना नहीं। यहाँ पर कौन सबसे नीचे? गणेश जी थे, गौरी का वास। फिर इसके नाभि के 4 उंगल नीचे कौन है? ब्रह्मा सावित्री यहाँ बैठे हुए हैं। नाभि है आपकी, ये कौन बैठे हुए हैं? विष्णु और लक्ष्मी। हृदय पे हाथ ले जाओ, यहाँ कौन बैठा है? शिव पार्वती। अब यहाँ कंठ में ले जाओ, देखो आदमी को मारा जाता है ना जब ऐसे गला घोटा जाता है, यहाँ कौन बैठे हैं? माया। और दूसरी तरफ काल बैठा, और काल ऐसे गिट्टी करेगा। इसके ऊपर ये जो रास्ता बॉर्डर का, इससे सतगुरु पार करा सकते हैं भाई। यहाँ पे त्रिकुटी है, यहाँ हाथ ले जाओ, यहाँ कौन बैठा है? हमारे सतगुरु बैठे हैं। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं। मन पाना सम सिंध मेलो सुरत निरत का जाप है। त्रिकुटी कमल तो 2 दल वर्णो परमहंस परवाना। चल सतगुरु का धाम बताऊं मिट है आवन जाना। बोली आत्माओं, जो सतगुरु सामने बैठे हैं ना, यही गुरु नूरी रूप में यहाँ बैठेंगे, दर्शन देंगे। यहाँ से गुरु बिना आपको ऊपर का परवाना नहीं मिल सकता है, कुछ भी प्रयास कर लोगे। ये जो द्वार है ये सतगुरु गुरु खोल सकता है। और फिर हम इस तरह खड़े हैं, गुरु परली तरफ खड़ा है और हाथ खींच लेगा, जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है। जन्म जन्मांतरों की जो काई लगी हुई थी ना, ये सत्संग से तो साफ कर रहे हैं। ये जो आयोजन हो रहा है ये किस लिए है? इस जीव को पवित्र करने के लिए और हमारे लक्ष्य को शुद्ध करने के लिए, और जो हम दिशा भूल गए हैं उस दिशा को देने के लिए। क्योंकि हमारी दशा बिगड़ी हुई है। कैसे बिगड़ी हुई है? एक आदमी भागा जा रहा है, तो एक संत ने पूछा क्या बात हुई भी, कहाँ भाग रहा है? सासन पसीने आए हुए कि महाराज मैं अपनी परछाई को पकड़ना चाहता हूँ, इसको हराना चाहता हूँ। संत ने कहा पगले गलत दिशा में भाग रहा है। सूरज की तरफ पीठ है, परछाई आगे भागेगी, कहीं भागता रहना, पकड़ में नहीं आएगी। फिर क्या करूं महाराज? सूरज की तरफ मुंह कर ले, परछाई तेरे पीछे पीछे भागेगी, तू आगे तेरी पीछे भागेगी परछाई। ये माया छाया एक सी पकड़ में नहीं आती है। तो संत ने क्या किया? सूरज के सन्मुख कर दिया। हम भी दुनिया की मोह माया के अंदर भाग रहे, कुछ पकड़ में आ जाए, आया पकड़ में? कभी नहीं आएगा। संत मिल जाते रहे पगले, इधर नहीं उधर सूरज परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाए, परमात्मा भी पकड़ में आ जाएगी। और प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, और जो कोई प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी होए। प्रभुता मतलब माया, प्रभु मतलब परमात्मा। तो संसार नहीं छोड़ना है कि इसको छोड़ दूंगा फिर परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं। परमात्मा को पकड़ लो, सब अपने आप छूट जाएगा। और ये पकड़ सतगुरु करा सकते हैं। और आपको पता है यही तो नुक्ता है, आपने भारत से दूसरे देशों में जाना हो तो कैसे जाओगे? आपने पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, तब आपको टिकट मिलेगी, फिर आपका वीजा लगेगा, तब आप जाएंगे। अब ये बताओ, इस काल की नगरी में रह रहे हैं, परमात्मा के देश में जाना चाहते हैं, तो क्या पासपोर्ट बनवाया आपने? ये पासपोर्ट तो गुरु ही बना सकते हैं। अरे आदि परंपरा से सदगुरु कबीर साहब आए, जब से बनते आ रहे हैं, इसलिए अपना पासपोर्ट बनवा लो। किससे बनेगा? दादू साहब लिखते हैं, दादू भक्त गुरु को ढूंढ के शरण पड़ो तुम आए, चिंता सब ही दूर हो भजन में चितलाए। दादू साहब जी कहते हैं वक्त गुरु को, जो वर्तमान में उस वक्त में जब आप हो, हाल गुरु को बना के और उनके चरणों में निवेदन करके उनसे ये मंत्र लो, फिर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाओ। बहुत लोग सो कहते हैं नहीं भाई हम तो ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु शिव जी को, दुर्गा माँ को मानते हैं, हम कबीर को मानते हैं, हम नानक को मानते हैं, फिर गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? अरे इस सृष्टि में यूँ तो चाणक्य भी हो गए, पतंजलि भी हो गए, बड़े बड़े आचार्य होकर चले गए, गौतम ऋषि कणाद हो गए, वो पढ़ाते थे, गुरुकुल चलाते थे, लेकिन वो हाल में तो नहीं है ना। वर्तमान समय के आपको नुक्ताधारी गुरु चाहिएंगे। इसलिए दादू साहब कहते हैं वक्त गुरु को पाए के ढूंढ के, जो वक्त में शब्द की साधना करता है उस गुरु के पास चल कर जाइए, वो आपका पासपोर्ट बनाएगा।
और फिर आप परमात्मा की नगरी में जाएंगे। अगर ये पासपोर्ट नहीं है ना तो चौकी पर कौन बैठा है? धर्मराज बैठा है। पासपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट पे नहीं घुसने देंगे आपको, जाओगे कहाँ फिर? तो सदगुरु जी लिखते हैं, कबीर साहब जी, कबीर घाट जगाती धर्मराय सबका झाड़ा ले, सतनाम जाने बिना उल्ट नरक में दे। अब घाट जगाती यहाँ बैठा है, जाओगे कैसे? चलो कमलों को भी जागृत कर लिया, देवता भी प्रसन्न हो गए, वो झाड़ा लेगा। बता, दिखा भाई कौन सा मंत्र है तेरा, गुरु कौन सा, पासपोर्ट कौन सा? झाड़ा लेगा सबका, कबीर साहब कहते हैं। अरे नहीं कुछ पास में है तो उल्ट नरक में दे, उल्टा चलो भाई। क्यों? सुखदेव जैसा भी बैकुंठ में पहुंच गया तो गुरु नहीं था तो क्या हुआ? वापिस संसार में आना पड़ा और जनक विदेही गुरु किए उन्होंने। फिर सदगुरु जी लिखते हैं, अगर जिसके पास नाम है, धर्मराज पहले खड़ा हो जाता है सिंहासन पर, वे नामधारी है, ये सदगुरु का शिष्य है। तो सदगुरु जी लिखते हैं, जिन पे नाम निशान है तिन अटकावे कौन, पुरुष खजाना पाइया मिट गया आवन जान। कहते हैं जिसके झंडा नाम का है उसको कौन अटकाएगा, वो तो सीधा जाएगा। लेकिन कैसे जाएंगे? वो आपके पास जहाज भी होना चाहिए। कौन सा? नाम का। गरीब एक नौका नाम जहाज है, बैठो संत विचार, स्रोत निरत मन पवन का खोबा होवे पार। सदगुरु हमें भीतर जाने का पंख दे देते हैं, सुरती नृत्य मन पवन। यह गरीबदास महाराज की साधना का सूत्र है और इसमें हमें कैसे सुमरण करना है बहुत बार खोलकर भी, या फिर गुरुदेव जी जब दीक्षा देते हैं उस समय गुप्त विद्या भी बताई जाती है, गुप्त रास्ते बताए जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुले में नहीं बताई जाती हैं। क्यों? परमात्मा अन कहा है, लेकिन फिर भी कहा संतों ने जितना कहा जा सकता था। लेकिन कुछ ऐसी अनुभव की बातें हैं महापुरुषों की जो नहीं कही जा सकती हैं। इसलिए सदगुरु जी ने रास्ता बताया कि ये जीव आत्मा जो परमात्मा से भटकी हुई है वो हमें कैसे मिले, किस तरह से हम इस ज्योति का दर्शन करें और कैसे अपनी ऊर्जा को नाभि से उठा के और हम ब्रह्मांड में ले जाएं, कैसे कुंडली को जागृत करें और कैसे सुरती में इस शब्द को चलाएं। श्वेता श्वेत्र उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा सदा जना नाम हृदय सन्विष्ट है, हृदय मानव सो मनसा विकल तृप्तो अमृतात्मे भवंती ही। क्या कहते हैं? अंगुष्ठ मात्र प्रमाण मात्र वो अंतरात्मा सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और जो शुद्ध मन से पवित्र दिल से उसका भजन करता है वो जीव अमरता को प्राप्त हो जाता है। अंगुष्ठ मात्र ज्योति। और यही गरीबदास जी महाराज अष्टांग योग में लिखते हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुष सूक्ष्म रूप छाका, जाके परे हैं अनंत कोट साका, ब्रह्मा स विष्णु कृष्ण ततो हम, ओम व सोहम सोहम व ओम, यही मूल मंत्र बटक बीच माही, अनंत कोट ब्रह्मांड रचे हैं गोसाई। ये मूल मंत्र हैं जिनसे सृष्टि रची है, जिस शब्द से सारे ब्रह्मांड बने हैं, वही शब्द हमारे अंदर समाया हुआ है और उसी ज्योति का हम इस शब्द के द्वारा सुमरण करके अपने स्वरूप को जान सकते हैं। तो इसलिए भाई परमात्मा अब एक कमल और रह गया था, याद ले जाओ। ये क्या है? सहस कमल दल। ये चोटी है ना, हिंदुओं में जो हमारी शिखा बंधन किया जाता है, ये बहुत मरम जगह होती है। बच्चे के जब कोई गुस्से में आके थप्पड़ मारे तो माताएं क्या कहती? सिर में मत मारो। ये जो जगह है, और कभी देखना बाल कटे हुए हो तो ऐसे फड़कती भी है, ये ऊपर से ऐसे माताएं काग उठाती हैं। ये बहुत मार्मिक जगह है। ये क्या है? गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, सहस कमल दले आप साहेब जो फूलन मदगंध है, पूरे रहा जगदीश जोगी सत्समरथ निर्बंध है। वो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक इस सहस कमल दल में बैठा है। लेकिन ये जो यात्रा है त्रिकुटी से सहस कमल दल की, वो भी सदगुरु ही पूरी करवा सकते हैं। बाहर की अनेक यात्राएं कर ली, कितने हजारों किलोमीटर घूम लो, लेकिन अंतर यात्रा तो सतगुरु ही करा सकते हैं। और इस यात्रा पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तक नहीं पहुंच पाए। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं,
गिरिजट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, गत गोरख से कौन सोचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। तकिया मतलब जहाँ विश्राम स्थल है, जहाँ परमात्मा है, ज्योति परम ज्योति स्वरूप, वो ऊंचा है। और नारद मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उनका भी जाना बहुत दुर्लभ है। अब देखो, ये होगी कुंडली और ये हो गया कुंडल, जट कुंडल। तो ये यात्रा है कुंडली से लेकर कुंडल तक की। इसमें हमें शब्द की और गुरु की, क्योंकि गुरु ही शब्द है और शब्द ही गुरु है। शब्द गुरु चित चेलारे, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। अनेक गुरु हैं जगत में, लेकिन वो गुरु जो हमें बाहर की सारी भ्रमना मेट कर और शब्द का दाव बता दे। लेकिन आप सत्संग, भजन, तीर्थ, व्रत, उपवास, जप, तप, योग, नियम, संयम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने मन को पवित्र करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इन सब का मूल जो फलश्रुति है वो क्या है? नाम है, असली नाम है, साधना है। फिर आप कहेंगे हम कैसे ढूंढे, हमें सदगुरु कैसे मिले? आप इस रास्ते पर लगो, आप गुरु नहीं बना सकते। और हम भोली आत्माएं कैसे गुरु ढूंढ सकते हैं? ऐसे पवित्र, शुभ और शुद्ध उद्देश्य लेकर चलो, गुरु आप तक पहुंच जाएगा या परमात्मा गुरु तक आपको पहुंचा देगा। ये सच्ची मानिए भाई, जीवन में अनुभव किया है ये। अगर शुद्ध और शुभ उद्देश्य है, आप कुछ नहीं जानते लेकिन लक्ष्य आपका सही है, मार्ग सही है आपका, या तो गुरु तक परमात्मा आपको पहुंचा देगा या गुरु को आप तक पहुंचा देगा। चाहे पहाड़ों में कंदराओं में बैठा हो, गुरु आप तक पहुंचा देगा। धर्मदास जी कितने तीर्थ व्रत किए, उपवास किए, पवित्र आत्मा थी और फिर वृंदावन में आए हुए थे, परिक्रमा करते, 68 तीर्थ कर चुके थे और ठाकुरों की पूजा करते, बहुत नियम संयम थे उनके, लेकिन पूर्ण सदगुरु नहीं मिले थे। तो सदगुरु ने देख लिया बहुत अच्छी आत्मा है, बस आखिरी चोट मारनी बाकी है। तो पता है सदगुरु कबीर साहब जिंदे का रूप लेकर मथुरा वृंदावन में उतरे। गर्भ जिंदे गरीब धर जिंदे का रूप शैल वृंदावन की ली, ताई मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। माँ धर्मदास जी सुबह सुबह यमुना में स्नान करके, ठाकुरों को भी स्नान करके भोग बनाया और फिर उनको भोग लगा रहे, आरती कर रहे, धूप लगा रहे, घंटी बजा रहे। सदगुरु जिंदा फिर सूफी फकीर होते हैं, बड़ा सा लंबा चौगा टोपी पहन के पेड़ के नीचे बैठे हैं, सब कुछ विधि देख रहे। फिर पास गए, देखो कैसे अधीनगी से बोल रहे हैं। पार्क के अंग में जब पढ़ोगे ना तो कहते हैं अरे आप तो बहुत ऊंचे संत लग रहे हो, मुझे भी बता दो ये साधना का मार्ग, मेरा भी आवागमन से मुक्ति हो जाए। तो फिर कहते भी आप कौन हैं? तो गरीब कबीर साहब जी पूछते हैं धर्मदास जी से कि आप कौन हैं? तो धर्मदास जी कहते हैं कि मैं बांधवगढ़ से वैश्य कुल में मैं पैदा हुआ हूँ और यहाँ वृंदावन में पूजा करने के लिए आया हूँ, परिक्रमा को। मैंने 68 तीर्थ किए हैं जी, मैंने इतने भंडारे किए। अच्छा जी, आपके परमात्मा कौन है? कहेंगे रामकृष्ण की पूजा करता हूँ। तो वहां पर गरीब कबीर साहब जी महाराज जी लिखते हैं, गरीब रामकृष्ण को तो गए धनी एक का देख, जिंद कहे धर्मदास से बुझो ज्ञान विवेक। धर्मदास जी जब से सृष्टि बनी है, रामकृष्ण तो करोड़ों चले गए लेकिन परमात्मा तो वो एक का एक है। फिर असली परमात्मा कौन है? फिर कहने लगे जी मैंने सारे तीर्थ किए हैं। तो सदगुरु कहते हैं गोमती और गोदावरी नाई, 68 तीर्थ का पल पाई, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, या के मिथ्या सब असनाना, कोट यज्ञ स्मेद कराई, पर संत चरण रजे नहीं तुलाई। कहते संत के चरणों की रज के भी बराबर नहीं है। करोड़ों अश्वमेध कर लिए और जिसने 68 तीर्थ कर लिए वो भी छोटे हैं। फिर कहने लगे आप कौन हैं? कहने लगे मैं तो परमात्मा हूँ, अल्लाह हूँ, ये सृष्टि मैंने ही बनाई है। इतना सुंदर ज्ञान देना सदगुरु ने शुरू कर दिया। कहले परमात्मा कैसे हो? आप तो बैठे हो बात कर रहे हो, आपका तो शरीर है। तो फिर आप भी तो आवागुण में है। परमात्मा तो मरता ही नहीं, खाता पीता नहीं, बोलता नहीं, वो तो इस तरह का है। तो सदगुरु जी कहते हैं अरे धर्मदास
निरख परख कर देख अंग हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। निरख परख कर तो देख मेरा शरीर नहीं है। और धर्मदास जी ने उठाई दृष्टि, कबीर साहब के शरीर के आर पार दिखाई दे, जैसे शीशे में के इधर के से देख के देखे तो सब कुछ शरीर से दिखाई दे रहा है। अरे तो ज्योति स्वरूप है। फिर मैं तो तेरे लिए आया हूं धर्मदास, और मैं कोई उद्देश्य नहीं है। भाई संत तो उस अवस्था पर पहुंच गए, जब भी धरती पर आते हैं उनका कोई और उद्देश्य नहीं होता है, हमारी 84 काटने के लिए आते हैं, ये जम की जंजीर काटने के लिए आते हैं। गरीब है परमानंद को परस करे, उल्टे फिरे कबीर 84 तारण तरण तोड़न जम जंजीर। हम जम की जंजीरों में बंधे हुए हैं, इसलिए सतगुरु काटने के लिए आए थे। बहुत उपदेश दिया और फिर देखा कि हाँ ये तो पूर्ण संत हैं। वहां पर और लगन लगाने के लिए सतगुरु कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए। फिर धर्मदास जी को सारी दुनिया फीकी लगी, उदास हो गए, रोने लगे कि वो कहाँ गए, वो जो इतने सोने संत थे, मेरे लिए उतरे थे। ढूंढने लगे पागलों की तरह, गलियों में भागते हैं, वृंदावन की कुंज गलियों में दौड़े दौड़े फिर रहे, जैसे मीरा पागल होकर घूमती थी। गरीब तावालीन बहे निर्वाणी, मगन रूप सायब सैलानी, तामा रोवत है द्रमनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। बैठ कर कभी पेड़ों को पकड़ के रोता, कभी यमुना किनारे रोता है, सदगुरु कहाँ चले गए, कहाँ छिप गए। जैसे निर्धन की खेती लूट जाती है ना, निर्धन का धन लूट जाता है, मैं ऐसे हो गया। जब थक गया फिर सोचा भी झोले झंडा ठाऊं, चलो बांधवगढ़ को वापिस चलो, ढूंढूंगा कहाँ गए। गरीब कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पियाने, गरीबदास रोवत चले बांधवगढ़ स्थान। आंसू टपकते जा रहे धर्मदास जी के। कई दिन में यात्रा पूरी हुई, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में पहुंचे, उदास रहने लगे। लोग ताने मारते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसी थोड़ा भक्ति होती है, तो पागलों जैसा हो गया। 6 महीने हो गए, किसी संत ने कहा अरे भंडारा कर, यज्ञ कर। और इस भंडारे में संत जरूर भोजन करने आते हैं, हो सकता वो भी जरूर आ जाए आपकी यज्ञ में। धर्मदास जी बहुत प्रतिष्ठित और धनाढ़ परिवार से थे। उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया, चारों तरफ के संत भक्त निमंत्रण दिया। भोजन तो करवा रहे हैं, पर दृष्टि उसी जिंदा फिरके को ढूंढ रही है, फकीर को, कि वो सदगुरु कहाँ है। शाम हो गई, सब अपना अपना बोरिया बस्तर लेके जाने लगे। धर्मदास जी ढूंढ रहे, नहीं मिले। उनकी व्याकुलता देखकर फिर सतगुरु, एक कदम का पेड़ था, देखा तो उसके नीचे बैठे, भागे गए धर्मदास जी। गरीब 60 मास बीते जद भाई, ता धर्मदास यग उपराई। वही जिंदे का बदन शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम। एक कदम का पेड़ था, वही जिंदा, हाँ वही है, जैसे जी में जी आ जाता, भागे गए। सतगुरु जी कहते हैं, चरण लिया चिंतामणि पाई, अधिक हेत से कंठ लगाई। भाग के दंडवत प्रणाम किया, चरण पकड़ लिया, चोगा पकड़ लिया। कबीर साहब ने उठा के बड़े प्रेम से हेत से और धर्मदास जी को गले लगा लिया। और जैसे ही गले लगाया, जन्म जन्मांतरों के दूषित कलम सब दूर हो गए। बैठाया चरणों में, सिर पर हाथ रखा, सदगुरु मार्ग बताओ, गुप्त कलप तुम राखो मोरी, देव मकर तार की डोरी। वहाँ विहंग मार्ग भी, पपील मार्ग भी, मकर तार का मार्ग भी जो गुरुदेव जी खोलकर बताते हैं, वो मार्ग बताया। और धर्मदास जी को वहीं से उठाकर भीतर ही भीतर और श्रुति नृत्य के जहाज में बैठाकर अपने सतलोक में ले गए और वो देश दिखा दिया धर्मदास जी को। और फिर धर्मदास जी ने कहा, हे सतगुरु, जैसे ही आप वहाँ से वृंदावन से लीन हुए, मेरी क्या हालत हुई, बैठ के बताने लगे अपना दुख। और संसार में ना किसी को भी अपना दुख बताना नहीं चाहिए, हंसी करेंगे, चुगली करेंगे। और परमात्मा के विरह का दुख ऐसा ही है, बस परमात्मा के आगे रोना चाहिए। बैठकर बताने लगा, पता क्या कह रहे कबीर साहब को, हमने लाखों के बोल सहे ओ सितमगर तेरे लिए। सितमगर पता किसको होता है? अत्याचारी। कहने लगे, ऐसा अत्याचार किया तूने, तू अत्याचारी जैसा, मेरी आत्मा तड़पी है। सितमगर कह रहे हैं कबीर साहब को धर्मदास जी, ए अत्याचारी, मेरी आत्मा ऐसी तड़पी,
और मुस्कुरा रहे कबीर साहब, कहले भाई अत्याचार ही करते हैं, यूं बना निकलेगा भी ये जीव। हमने लाखों के बोल सहे ओ सितमगर तेरे लिए, तीरथ व्रत भतेरे किने 68 धाम किए ओ सितमगर तेरे लिए। धर्मदास की अर्ज गुसाई कागा से हंस किए ओ सितमगर तेरे लिए। हमने लाखों के बोल सहे हो सितमगर तेरे लिए। अब वक्त के लिए नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि संसार की चाल जैसी होती है वैसी छूट जाती है। उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, उनकी चाल अच्छी, उनका व्यवहार, तो थोड़ा सा भगत का जब व्यवहार बदलता तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया, उसकी निंदा शुरू कर देंगे, अवहेलना करेंगे, तिरस्कार करेंगे। तो ये थोड़ी सी बीच में डिगाने वाली संसार का संग और भाई माया का प्रभाव थोड़ा सा हिलाने का प्रयास कर देगा, लेकिन हिलना नहीं है। मीरा ने कहती है कोई निंदो कोई बंदो, मुझे तो गिरधर राजी चाहिए। भी कोई वंदना करो चाहे निंदा करो, हमें तो अपना परमात्मा राजी चाहिए। तो इसलिए संसार से थोड़ी सी चाल अलग हो जाती है तो लोग प्रेमी आत्मा को पागल जैसा समझने लग जाते हैं। और पागल यानी उस गल को जो पा लेता है वो पागल ही तो हो जाता है, पागल ही बनना है। तो इसलिए प्रेमी आत्मा बनिए, क्योंकि जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ हर का देश। जोगी है जंगम है सन्यासी सेवड़ा है, बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कबीर नानक तुलसी और गरीबदास घीसासन जी का जो मार्ग था वो रूखा सूखा था, नहीं। बाणी पढ़कर देखिए, आंसू नहीं सूखेंगे आप जब वीरकार भक्ति का सुमरण का जब अंग पढ़ेंगे। कबीर साहब जी लिखते हैं, कबीर अंबर कुंजा कुरलिया गरज बड़े सब ताल, और जिनसे साहिब बिछड़े उनका कौन हवाल। कबीर साहब जी कह रहे हैं असस पीवन पाइए जिन पाया तिन रो, अरे हंसी खेले पीव मिले तो कौन दुआगन हो। संसार के फालतू के हंसी टट्टे में परमात्मा नहीं मिलेगा, नहीं तो कौन दुआगन की तरह रोता। तो सदगुरु कहते हैं कि हंसी खेले पीव मिले तो कौन दुआगन होए। परमात्मा के लिए रंज पैदा करो, लगन लगाओ, तब वो मिलेगा। जैसे मीराबाई के अंदर लगी। भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित राजघराने चित्तौड़ में मीरा का विवाह हुआ। मेड़ता की राजकुमारी थी, लेकिन वहाँ अनुकूल वातावरण नहीं था, लेकिन फिर भी मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ी। एक समय ऐसा आया जब मुगलों का शासन था, हिंदुस्तान के दिल्ली पर अकबर बादशाह बैठे हुए थे। इंग्लैंड के महाराजा ने पत्र भेजा अकबर के पास कि आपके देश में सबसे सुंदर कौन है। अब अकबर सोचने लगे, अब इतनी बुद्धि तो थी नहीं, या तो तानसेन से पूछते थे या बीरबल बैठे होते थे। तानसेन उस दरबार के दरबारी संगीतकार थे, उनका बड़ा आदर था। उनसे पूछा हिंदुस्तान में सबसे सुंदर कौन है। कहने लगे वो तो बाके बिहारी भगवान कृष्ण है वृंदावन के। कहने लगे अच्छा। फिर कहने लगे वो इतने प्यारे हैं, सब परमात्मा से प्रेम करते। तानसेन हाँ। फिर परमात्मा भी किसी से प्रेम करता है क्या? वो हिंदुस्तान में है ऐसा कोई प्रेमीर सुंदर? कहने लगे हाँ। कौन? महाराज चित्तौड़ की महाराजा की पत्नी मीराबाई साहब। और जहां जहां भी अकबर जाते हमेशा मीरा की चर्चा, पदों की, और पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। मीरा के पद के घुंघरों की चर्चा सुनते 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 अकबर परेशान हो गया। ऐसी क्या उसमें खासियत है मीरा के घुंघरों में? भारत की एक नृतंगना तवायफ को लाओ जो सबसे सुंदर है, और मुझे राज दरबार में, दिल्ली के दरबार में मुझे नाच दिखाए जो मीरा के घुंघरों को भी फैल कर दे। ढूंढी गई, एक तवायफ को लाए, बड़ी सुंदर थी उस समय नगर वधू। उसने पैरों में घुंघरू बांधे, बड़ा सुंदर राग तैयार करके लाई थी। दरबार सजाया गया, संगीत बजाया गया, मृदंग बांसुरी सब बज रहा है। संयोगवश उस नृतंगना के घुंघरू टूट गए। अब जैसे ही घुंघरू टूटे अकबर तो बहुत गुस्से में आ गया कि इसका सिर कलम कर दिया जाए। लेकिन कर्मचारियों ने कहा, महाराज मंत्रियों ने, स्त्री है और संयोगवश ऐसा हुआ, इसके घुंघरू टूट गए, इसका सिर कलम ना किया जाए तो फिर कहेंगे इसके घुंघरू दफना दो। और उसके लिए मृत्यु जैसा था।
अब ये दुनिया में कभी नाच ना पाए। उस नर्तंगना के अकबर ने घुंघरू दफना दिए, लेकिन वो फिर कभी नाच नहीं पाई, उसका अपमान था। आगरा गए तानसेन अपने किले का निरीक्षण करने, वहां फिर मीरा के घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। फिर कहने लगे तानसेन मुझे दर्शन करा कर ला। कहने लगे महाराज राजपूतों का और मुगलों का तो ऐसे है, कितनी बार लड़ाइयां हो चुकी हैं, हम इस वेश में नहीं जा सकते हैं, फिर क्या करें, वेश बदलना पड़ेगा। अकबर ने मान लिया कि मैं एक हिंदू संत का वेश धारण कर लूंगा। वेश बदलकर तानसेन और अकबर गए। किसी ने बताया चित्तौड़ में मीरा का महल कहाँ की सामने। कहने लगे उधर मंडली जा रही थी संतों की, मीरा इसमें नहीं रहती है, मीरा तो सारा दिन मंदिर में बैठी रहती है। अकबर तानसेन वेश बदल कर गए और मीरा हाथ में अवतारा लिए परमात्मा का भजन गा रही है। संतों की मंडली है, आंखों से आंसू आ रहे हैं और उसी भगवान प्यारे का गीत गा रही है मीरा। पैरों में घुंघरू बजे हैं। मारो गोकुल रो ब्रजवासी जग सुहागे, बिरथारी सजनी होया सो मिट जासी, वर्ण करा अविनाशी मैं तो काल व्याल ना खासी, मारो प्रीतम हृदय बसता, सुगरा लहा सुख राशि, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, चरण गया था दासी। झूमता रहा अकबर, कभी हाथों में तलवार ओढ़ी थी, आज आंसू पड़ रहे हैं। और इतना सुंदर मीरा का स्वरूप, लंबे बाल, और क्यों जो भगवान की भक्ति करता ना उसमें भागवती सुंदरता आ जाती है, आकर्षण आ जाता है। इतना सुंदर स्त्री का रूप, भगमा बेस, गले में कंठी की माला, हाथ में खड़ताल और एक तारा है। अकबर एक टक देखता रहा मीरा को, लेकिन उनके उठने बैठने बोलने से मीरा समझ गई ये साधारण नहीं, किसी राजघराने से लग रहे हैं। और फिर समझ गई ये तानसेन है। मीरा भी तो समझती थी। तानसेन से कहा तू भी संगीतकार है ना, थोड़ा सा सुनाइए। पहली बार तानसेन के मीरा के सामने हाथ कांप गए थे। सितार पकड़ रहा है और हाथ कांप रहे हैं, और दो ही लाइन गा पाया तानसेन मीरा के सामने। जगरी जाए क्या मिले थोथा धान पुआल, हरी रिजाए हरी मिले खाली रहे न कुठाल। कहते हैं जग, मैं तो आज तक मेरा जग को रिझाता रहा, खाली रहा, कुछ नहीं मेरे पल्ले धन आया, लेकिन तूने हरि को रिझा लिया, तेरा तो कोठा धन का भरा हुआ, उस परमात्मा को पा लिया। सितार वापिस रख दिया तानसेन ने और मीरा से कहा कि आपका ही सुनने के लिए आए हैं। जब जाने का समय आया, अकबर खड़ा है, माथा टेका, बंदगी की मीरा की। कभी तो तलवार लेकर भारी सेना और तोप लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई करता था, आज एक ऐसी भागवती शक्ति बैठी है, दंडवत कर रहा है अकबर। और फिर गले से बहुत कीमती हीरे मोतियों की माला निकालकर मीरा को कहते हैं अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, आपके गिरधर के लिए छोटी सी भेंट है। मीरा ने कहा मारो सामरा भावरा भूखो, मेरा जो परमात्मा है ना वो धन दौलत का नहीं, अरे अकबर वो तो भाव का भूखा है। समरी राबेर सुदामा दा चावल भर भर मोठा ढुको, दरियो धन का मेवा त्यागा, साग विदर घर लुको, कर्मा बाई का खिचड़ा रोगो, सुको रहो नहीं भूखो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अवसर कबो ना चूको, मारो सामरो भावरा भूखो। हाथ में माला लिए खड़ा अकबर, कहेंगे मेरा परमात्मा तो भाव का भूखा है, जिसने शिवरी के बेर, सुदामा के तंदुल और कर्माबाई का खिचड़ा खाया, तेरे लिए भी अवसर है, तू भी भक्ति कर ले। भगवान की प्रतिमा रखी थी, उसके सामने रख के वो माला, और अकबर बंदगी करके चला गया, लेकिन चिंतन करता चला गया। मीरा तो जगत से चली गई, और जिस दिन मूर्ति में समाई
जब आकर दरबारियों ने अकबर को बताया कि जिसके दर्शन करने गए थे ना कि परमात्मा किसी से प्रेम करता है, आज मीरा ने प्रमाणित कर दिया, मीरा परमात्मा की मूर्ति में समा गई, उसका शरीर नहीं केवल चुनरी रह गई। तब पहली बार अकबर को लगा था कि हाँ परमात्मा भी किसी से प्रेम करता है, मीरा से सच्चा प्रेम करता था, इसलिए परमात्मा ने अपने में ले लिया। और जो चुनरी थी वो उसका एक टुकड़ा लेकर चित्तौड़ लेकर आए थे, क्योंकि उसमें चित्तौड़ में अकाल पड़ गया था, संकट के बादल मंडराए हुए थे, और उस चुनरी के टुकड़े को जल में भिगोकर पूरे चित्तौड़ में छिड़का गया था। प्यारी आत्माओं, जब बारिश हुई थी, जब संकट दूर हुआ था, अगर मीरा जीवित होती तो अकबर की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मीरा उस समय संसार से विदा हो गई थी कि चित्तौड़ की तरफ कोई आंख भी उठा देता। प्रेम बिना नहीं मिलते सतगुरु, प्रेम बिना, प्रेम बिना नहीं मिलते सायब, प्रेम ना हो, प्रेम बिना नहीं मिलते मालिक, प्रेम संग जोगन का किला जोगा दी, संग जोगन का नदी बरम का बुर्ज ढया रे, प्रीतम प्रेम ना, प्रेम बिना नहीं मिलते सतगुरु, प्रेम बिना, प्रेम बिना नहीं मिलते सायब। हाँ, पत्थर से पानी भया साधो, पत्थर से हो जल सर हो बहारे, प्रीतम प्रेम बिना, प्रेम बिना नहीं मिलते सतगुरु, प्रेम बिना, प्रेम बिना नहीं मिलते सायब, प्रेम। हाँ, प्रेम का बाण अचान लगाया, प्रेम का बाण सद्गुरु